चैनल दीपक रचित कथा में ये शबरी आखिर कौन थी और जिसे भगवान श्री राम ने चलकर शबरी को दर्शन दिए, और शबरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसके पीछे क्या कथा है, हम जानेंगे इस वीडियो में। शायद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मित्रों, शबर जाति भील जाति में ही होती है और शबरी भील कन्या थी। भील जिसको शबरी भी कहा जाता है। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए और भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया। मित्रों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही पूरा अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। शबरी कौन थी? मित्रों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वही भील में जिसके राजा और मुखिया अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की जाति शबर थी। शबरी को बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो, और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही श्रमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। और श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना को खोल रही थी तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई और शबरी वहां से भाग निकली। श्रमना भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहां रहने लगी, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, और ऋषियों के हवन लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर दे। ही भाव से शबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा और उन्होंने शबरी को पकड़ लिया, और ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने और गुस्सा करने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि जिनका नाम ऋषि मतन ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मतन ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतन ऋषि ने यह घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मतन ऋषि से कहा को मैं वहाँ पर छोड़कर आई, और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मतन ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है बाबा, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतन ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। बस इंतजार करने लगी। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी। शबरी बेर तोड़ कर लाती थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को चख चख कर रख देती। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में ही भगवान राम को पहचान लिया और उनको झूठे बेर खिलाए।
इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषि कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, अब आप में समाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने पैदा हुई। मित्रों, यह थी शबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।